देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं। छत्तीसगढ़ जब राज्य गठन हो गया तो कितने संभाग बने नए, और छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले कितने संभाग थे, है ना। उस संभाग में कितने जिले आते हैं, वो सारी चीजों का आज हम अध्ययन करेंगे, जो आपके छत्तीसगढ़ में होने वाले समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वर्तमान में जो सीजी पुलिस भर्ती जो आ रही है ना, आ चुकी है, उसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको लोगों के लिए। तो हमारा टॉपिक चलो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका छत्तीसगढ़, है ना। सबको ये दिख रहा होगा इसका आकार कैसा है। छत्तीसगढ़ का आकार सबको पता है कैसा है इसका आकार, समुद्री घोड़े के समान है ना। कैसा है, समुद्री घोड़े के समान है, या क्या बोले इसे, सी हॉर्स बोला जाता है। क्लियर है ना, सी हॉर्स या समुद्री घोड़े के समान हमारा आकार दिखाई देता है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का जो ये नक्शा आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कब बन के सामने आया है, तो याद रखना 1905 में बन के आया है। 1905 क्यों, जब बंगाल विभाजन होता है तो हमारा छत्तीसगढ़ जो नागपुर मध्य प्रांत का हिस्सा था, तो यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ से 5 जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में स्थापित किया गया, ट्रांसफर किया गया, और नागपुर प्रांत में जो 5 क्षेत्र आते थे उसे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया है। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक चांग भकार, फिर कोरिया, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से 1905 में हमारे छत्तीसगढ़ में ये हमारा नक्शा तैयार होके आता है। क्लियर है ना, 1905 की बात हो रही है। देखो अब संभाग देखो, संभाग संभाग राज्य गठन से पहले की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में जो संभाग की संख्या थी वो कितनी थी, 3 थी। राज्य गठन से पहले छत्तीसगढ़ में संभाग की संख्या पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कौन कौन सा है देख लो एक बार। ये आपका संभाग नीचे में दिखाई देगा, जिसका नाम याद रखना है आपको, बस्तर संभाग। ये है आपका बस्तर संभाग बच्चा। कौन सा संभाग है ये, बस्तर संभाग। जस्ट ऊपर जाओगे, ये वाला जो संभाग संभाग दिखाई देगा, ये आपका रायपुर संभाग है। कौन सा है, रायपुर संभाग। और यहाँ पे दिखाई देगा आपको बिलासपुर संभाग। बाबू लोग, हो गया ना, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, ये 3 संभाग होते हैं राज्य गठन से पूर्व, है ना। तो सबसे पहला जो संभाग बना है वो कौन सा है, तो आपका याद रखना रायपुर है, जो 1862 में बना है। रायपुर संभाग का जो गठन हुआ है 1862 में हुआ है। सबसे पहला संभाग, सबसे प्राचीन संभाग। क्लियर है ना, सबसे प्राचीन संभाग, सबसे पुराना संभाग, सबसे पहला संभाग कब बना है, 1862 में। कौन सा है, रायपुर है। क्लियर है ना, आगे चले। बिलासपुर संभाग देखो कब बनता है, यह बनता है आपका 1956 में बनेगा। बिलासपुर संभाग जो है 1956 में बनेगा। इस प्रकार से यह छत्तीसगढ़ का दूसरा संभाग होता है। क्लियर है ना। तीसरा संभाग देखो कौन सा है, वो है आपका बस्तर संभाग, और ये बना है आपका 1981 में बना है। कब बना है, 1981 में बना है आपका बस्तर संभाग। ये कौन सा संभाग, बस्तर संभाग। कब बना है, 1981। ये चलो, ये कौन सा संभाग, रायपुर संभाग। कब बना, 1862 में बना है। उसके ऊपर जाओगे, बिलासपुर संभाग। ये संभाग कब बनता है, 1956 में बनेगा। 1956 में ये बनेगा। इसका नाम है, याद रखना, बिलासपुर संभाग। रायपुर पहला, दूसरा बिलास ऊपर में जाओगे बिलासपुर, और तीसरा दिखाई देगा आपको क्या, बस्तर। आगे चले। अब जब राज्य गठन हो जाता है, राज्य गठन कब हुआ है छोटू, बोलो, 1 नवंबर 2000 को ना। छत्तीसगढ़ राज्य कब बनता है, 1 नवंबर 2000 को, है ना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बनता है। इस समय छत्तीसगढ़ में जिलों संभाग की संख्या 3 थी। अब उसके बाद क्या होगा, 2 और संभाग बनते हैं, और कब कब बनते हैं वो देख लेते हैं। एक याद रखना, 1 अप्रैल 2008 को बनेगा, और वो संभाग मिलेगा आपका सरगुजा, सरगुजा। फिर सेकंड याद रखना, सितंबर 2013 में एक संभाग बनेगा, जिसका नाम क्या है, दुर्ग संभाग ना। तो देखो ये 2 संभाग नए नए कौन से हैं, उसको नक्शे में देख लेते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ को 4 भाग में डिवाइड कर लेना एक बार, 1 2 3 और ये 4।
1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है ना। अब यहां से इसको बीच में दो भागों में बांट दीजिए, ये देखा हमने बांट दिया, क्लियर है ना। ये बनता है आपका कौन सा संभाग है, बस्तर संभाग। नीचे में आपको बस्तर मिलेगा। बस्तर के ऊपर में जाओगे तो यहाँ पे दिखाई देगा रायपुर। ये कौन सा संभाग, रायपुर है ना। रायपुर के जस्ट बगल में जाओगे तो दिखाई देगा आपको दुर्ग संभाग। कौन सा, दुर्ग संभाग। देखो दुर्ग संभाग का गठन कब हुआ है, 2013 में हुआ है ना। अब ऊपर जाओगे तो ये बिलासपुर संभाग मिलेगा, और बिलासपुर जो बना है कब बना है, 1956 में बना था। उसके ऊपर जाओगे तो दिखाई देगा सरगुजा संभाग। ये जो सरगुजा संभाग है ना, चौथे नंबर का संभाग बना है छत्तीसगढ़ में, और इसका गठन कब हुआ है आपका, 1 अप्रैल 2008 को बना है, क्लियर है ना। तो अब देख लो सबका डिसाइड हो गया है कि कब कब बना है। तो सबसे नवीन संभाग पूछेगा ना तो कौन होगा, वो दुर्ग संभाग। कब बना है, 2014 में, 2013 में। कब बना है, 2013 में बना है, समझ में आया ना। कब बना, सितंबर 2013 में। सबसे प्राचीन संभाग कब बना है, 1862 में रायपुर बना है। तीसरे नंबर का संभाग कौन सा है, 1956 बिलासपुर, समझ रहे हो ना। अब कौन कौन से संभाग में कुछ विशेष बात है उसको भी याद कर लो। जो बस्तर संभाग मिलेगा, बस्तर संभाग ना, इसका देखो आकार की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है कौन, बस्तर। पहली पॉइंट याद रखना। दूसरा बात याद रखना है, सबसे, दूसरा बोलता हूं, सबसे बड़ा कौन सा है, बस्तर हो गया। तो सबसे छोटा भी याद रखना है, तो सबसे छोटा क्या मिलेगा, दुर्ग मिलेगा। सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, दुर्ग मिलेगा। दुर्ग संभाग सबसे छोटा है, समझ रहे हो ना। उसके बाद याद रखना है, बस्तर में ही याद रखना है कि ये जंगल वाला एरिया है, पहाड़ वाला एरिया है ना, झरना वाला एरिया है, साथ साथ नक्सली क्षेत्र भी है ये। तो सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग पूछेगा ना तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बस्तर संभाग। यह जनसंख्या कम देखने को मिलेगा। सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, बस्तर संभाग। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से संभाग में मिलेगा, है ना, वो मिलेगा आपको बिलासपुर संभाग में। तो सबसे ज्यादा, सर्वाधिक ना, सर्वाधिक कहाँ मिलेगा, सर्वाधिक जनसंख्या ये मिलता है आपका बिलासपुर में। तो सर्वाधिक भी मिल गया, सबसे कम मिल गया, ये है ना। सबसे बड़ा संभाग बस्तर, सबसे छोटा संभाग दुर्ग। अब चलना है क्या बच्चा, इनका मुख्यालय, है ना, क्या पढ़ना है, जिला मुख्यालय, समझ रहे हो ना। जैसे बस्तर का जिला मुख्यालय क्या है, रायपुर का जिला मुख्यालय क्या है, रायपुर का मुख्यालय, संभाग का मुख्यालय क्या है, बिलासपुर का क्या है, सरगुजा का क्या है, दुर्ग का क्या है, ये भी पढ़ लेते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, सरगुजा संभाग का मुख्यालय दिखाई देगा आपका क्या, अंबिकापुर। क्या दिखाई देगा छोटू, अंबिकापुर। सरगुजा संभाग का मुख्यालय दिखाई देगा आपको अंबिकापुर। क्या दिखाई देगा, अंबिकापुर। बिलासपुर संभाग का मुख्यालय क्या होता है, खुद बिलासपुर होता है, समझ में आना। बिलासपुर संभाग का मुख्यालय बिलासपुर हो जाएगा। रायपुर संभाग, रायपुर संभाग का मुख्यालय रायपुर ही मिलेगा, क्लियर है ना। दुर्ग संभाग का मुख्यालय दुर्ग ही मिलेगा। बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर मिलेगा, क्लियर है ना। कौन सा है, जगदलपुर मिलेगा। आगे चले, अब इन संभागों में जिलों की संख्या भी देख लेते हैं कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं, है ना। कहाँ सबसे ज्यादा जिला है, कहाँ सबसे कम जिला है। देखो दिख रहा है ना ये तस्वीर आपको। बताओ ये कौन सा संभाग, बस्तर, ये रायपुर, ये बिलासपुर, और ये सरगुजा ऊपर वाला, ठीक है। ये आपका दुर्ग हो गया ना, हुआ ना। ये इसको हटा देते हैं। यहाँ देखो, ये जो संभाग है बस्तर, यहाँ जिलों की जो संख्या मिलेगी आपको कितना, 7 मिलेगा, 7। कितना, 7 मिलेगा। जस्ट बस्तर के ऊपर जाओगे तो दिखाई देगा क्या आपको, यहाँ पे दिखाई देगा 5। कितने, 5। ये है आपका रायपुर संभाग। रायपुर के बगल में जाओगे दुर्ग मिलेगा, यहाँ जिलों की संख्या मिलेगी 7।
क्लियर है ना। जस्ट इसके ऊपर जाओगे क्या मिलेगा, बिलासपुर संभाग मिलेगा। बिलासपुर में कितने मिलते हैं बच्चे लोग, तो याद रखना 8 जिले मिलेंगे। बिलासपुर में कितने, 8 जिले। और जस्ट उसके ऊपर जाओगे तो सरगुजा मिलेगा, और सरगुजा में मिलेगा आपका कितना, 6 जिले मिलेंगे। तो इस प्रकार से जिले दिख गए 7 बस्तर में। जस्ट ऊपर जाओगे रायपुर मिलेगा 5, रायपुर के बगल में दुर्ग में 7, जस्ट उसके ऊपर जाओगे मिलेगा बिलासपुर में 8, और उसके ऊपर जाओगे तो मिलेगा आपका क्या, सरगुजा, जहां जिले की संख्या मिलेगी 6। तो सर्वाधिक जो जिला दिख रहा है कौन से संभाग में है, बिलासपुर में दिख रहा है, 8 है ना। बिलासपुर में सर्वाधिक जिला है, क्लियर है। अब सबसे कम जिला कौन सा है, कौन सा संभाग में मिलेगा सबसे कम जिला, वो है आपका रायपुर में। कितने हैं, 5 जिले देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा बिलासपुर, सबसे कम यहाँ पे रायपुर में, क्लियर है ना। और भी बहुत सारे तथ्य है ना, बाकी उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब लगा लेते हैं हम इन जितने भी क्वेश्चन अभी थ्योरी पढ़ा है उनसे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है। देख लो, राज्य गठन से संबंधित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न देखो बच्चे लोग, राज्य गठन के समय संभाग की संख्या थी, राज्य गठन के समय संभाग की संख्या कितनी थी, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे लोग, बी नंबर 3 है ना। राज्य गठन के समय कितने थे, 3 थे। सेकंड चले, सबसे नवीन संभाग पूछ रहे, सबसे नया संभाग कौन सा, रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, या फिर बस्तर है। तो सबसे नवीन संभाग आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी दुर्ग है। कब बना था बाबू, 2013 में ना, सितंबर 2013 में। बिलासपुर जो कब बना था, 1956 में बना था। रायपुर कब बना है, 1862 में। और बस्तर 1981। किस संभाग में सर्वाधिक जिले आते हैं, देख लो किस संभाग में सर्वाधिक जिले आते हैं। जिले सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, अभी जस्ट हमने पढ़ रखा है, कहाँ मिलेगा, बिलासपुर में मिलता है ना। बिलासपुर में कितने जिले, 8 जिले मिलेंगे, है ना। ऊपर चलो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग पूछ रहा है ना। तो बस्तर है, रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर है। तो सबको पता चल गया है कौन सा है, बस्तर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग पूछे, जहां जनसंख्या कम मात्रा में पाया जाता है, कौन सा संभाग है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बस्तर होना चाहिए। सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, बस्तर है। तो यहां से हमारा जो आज का टॉपिक जो है समाप्त होता है। राज्य गठन या संभाग, उसके संभाग से गठन से संबंधित कुछ जिले हैं, कुछ संभाग हैं, कब बना है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। आप हमारे साथ इसी प्रकार से नए नए टॉपिक जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। और अगर पसंद आता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा।